नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम चलेंगे साहब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जहाँ पे मामला बहुत गरमा-गरम चल रहा है और बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदि अजिंत। स्वागत है आपका आदि जी। तो थैंक यू भाई, सर, नमस्कार। यहाँ तो मामला बहुत ही गरमा-गरम चल रहा है। यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? सर, पहले मैं पहले आपको तो मैं थोड़ा-सा मेरे को लगता है शुरू में थोड़ा-सा मैप शेयर कर देना चाहिए, जिससे लोगों को जी, आइडिया रहे कि हम बात आखिरकार कर क्या रहे हैं। अब आप ये देखें, इसमें एक है पक्तिका, इफ यू कैन सी द कर्सर, ये है पक्तिका। और उसके बाद है खोस्त, ये देखिए खोस्त, खोस्त। और ये है नंगरहार, बीच में पक्तिया भी आता है। तो ये 3 जो हैं, इनकी स्टेट फ़ोर्सेस को पाकिस्तान ने कहा है कि भई ये 3 फ़ोर्सेस हमारी जो हैं, इनको हमने आदेश दे दिया है कि वो पाकिस्तान पर हमला करें। और आज ये बता रहे हैं, जो मैं सवेरे देख रहा था, कम से कम पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूबर्स शांत हैं। अफ़गानिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो सारे के सारे अपनी चौकियाँ छोड़ के भाग गए, क्या होगा? नहीं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने जो मैप दिखाया है उसके अंदर 2 चीज़ें दिखती हैं। एक तो मैं अफ़गानी लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, फाटा का जो प्रोविंस था उसके पास में एक अटैक है और दूसरा अटैक जो सदर्न एरिया है वो बॉर्डर करता है बलूचिस्तान को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी क्योंकि ये जो गेम है दिस इज़ नॉट फॉर वन रीजन। ये चीज़ हमको याद करनी है। बलूचिस्तान का जो बीएलए है और उसका और टीटीपी का सेट हो गया है। अभी हुआ क्या सर? हुआ कुछ नहीं, एक अटैक हुआ टीटीपी का, उसमें कोई कर्नल साहब गए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब गए, 1-2 मेजर चले गए, 1-2 कप्तान चले गए, बड़े-बड़े अफसराने पाकिस्तान गायब हो गए। अब पाकिस्तान ने एक जो अपना प्रिंसिपल बना रखा है, भई कोई हमारी तरफ अगर आँख उठाएगा तो हम उसकी आँख निचोड़ लेंगे। क्या? आँख निकाल देंगे। तो अपने F-16 हाय, चलाए, हाय, हाय! चले गए, गेम खेल दिया और कन्फर्म करने को राज़ी नहीं है सर। ऑफ़िशियली अभी तक पाकिस्तान ने कन्फर्म नहीं करा है। वो मीडिया रिपोर्ट ये वो एंड ऑल दैट है बट आईएसपीआर की तरफ से एक चूँ नहीं निकली है कि हमने जाके ये अटैक करा है। नहीं, नहीं, निकल गई, कन्फर्म कर दिया उन्होंने। वो सर आईएसपीआर की तरफ से नहीं है। अरे! डॉन में लिखा हुआ है साफ-साफ, हाँ, डॉन में आ है गया कि है, पेपर फॉरेन में आ गया है। फॉरेन ऑफिस ने कन्फर्म किया, उन्होंने कहा फॉरेन ऑफिस हैज़ कन्फर्म्ड। आईएसपीआर की तरफ से कोई एक वर्ड नहीं निकला है बाहर से। अरे सर, फॉरेन ऑफिस ने कर दिया तो आईएसपीआर ने कर दिया, वो बिना आईएसपीआर की सर परमिशन के कर पाकिस्तान सकते हैं। डेमोक्रेसी है सर, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, ऐसे थोड़ी होता है कि आर्मी ने फॉरेन तो डिफरेंट चैनल्स हैं सर, वो अलग है, आर्मी है, डेमोक्रेसी कंट्री है सर। अभी-अभी इतना बढ़िया इलेक्शन हुआ, नया चमकता हुआ प्राइम मिनिस्टर है। तो आर्मी थोड़ा चुप है अभी, इन द सेंस फॉरेन ऑफिस को सामने रखा है दैट मीन्स एम्बैरेसिंग है, राइट? तो आप बोलना नहीं चाह रहे आगे आके, यू आर नॉट वांटिंग टू डू दिस क्योंकि आप बैठे हो आल्सो इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरपर्सन। तो आप कहाँ से इकोनॉमी चला रहे हो जब एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हो? सो पीपल विल आस्क दैट क्वेश्चन। तो आप थोड़ा-सा आसिम मुनीर ने बोला यार थोड़ा पीछे हो जाओ यहाँ से। बट एनीवेज़ आप ज़रा इसको देखिए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको 1-2 चीज़ बताऊँगा इसके अंदर कि देखिए ये जो इन्होंने बोला जाके हमने एक एयर स्ट्राइक करी और एक अब्दुल्ला शाह नाम के बंदे को हमने ढिचकियाँ कर दिया। आधे घंटे के बाद अब ये देखो सर ये तालिबान की जो मीडिया स्ट्रैटेजी है आप ये देखो इतनी मस्त है। आधे घंटे में अब्दुल्ला शाह को अपने बिस्तर से निकाला, कपड़े-वपड़े पहनाए, माइक थमाया, वीडियो कैमरा लगाया, उसको बोला चल बेटा शुरू हो जा। डायलॉग दे तू जिंदा है। एंड ही नॉट ओनली गिव दैट डायलॉग, उसके बाद वो गाड़ी में बैठा अपने ट्रूप्स लेके वो बॉर्डर की तरफ निकल गया पाकिस्तान में लड़ने के लिए। तो जिसको मारने गए थे वो अभी इनको ही मार रहा है। तो यू कैन सी द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। बट सर टीटीपी तो गेम है, हमको पता है। वी नो व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज द टीटीपी इज कंसर्न और टीटीपी हर जगह घुस गया है सर। अफगानिस्तान में एक चीज बड़ी क्लियरली उसको समझ आ गई है कि भाई टीटीपी पाकिस्तान की दुखती रग है, दुखती नब्ज है। जहां पाकिस्तान को थोड़ा सा कुछ करना है जब दबाओ, जैसे ही दबाते हैं पाकिस्तान उछलता है जोर जोर से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो एस्केलेटरी लैडर है ना सर, होता है उसको पाकिस्तान नहीं कंट्रोल कर रहा, करने की कोशिश करता है बट द कंट्रोल इज बीइंग डन बाय द
तालिबान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा से ये तालिबान को इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? हु इज इट दैट इज गिविंग द इंटेलिजेंस कि पाकिस्तान का कर्नल साहब किधर बैठे हैं? कर्नल साहब छोटी चीज नहीं होती सर, बड़ा आदमी है, बटालियन कमांडर होगा, ब्रिगेड कमांडर होगा, कुछ होगा, वहां बैठा हुआ है, उसको आके तुमने उड़ा दिया। हु इज गिविंग दिस इंटेलिजेंस? ब्लाइंड अटैक्स तो होते नहीं है सर। एंड दूसरी बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार ही टीटीपी ने स्मार्ट टारगेट मारा है। नॉर्मली क्या करते हैं सर, रेंजर रूंजर को मार देते हैं, ठीक है, एफसी वालों को मार देंगे। अब वो बेचारे एफसी वाले रेंजर, उनको तो सर वो एक्सपेंडेबल फोर्सेस है पाकिस्तान की। जब आप आर्मी पे आके हिट करते हो ना, तो फिर आसिम मुनीर को अपना उसका याद है, पिछली बारी आर्मी वाले मारे थे तो आसिम मुनीर को उसका बॉडी लेके जाना पड़ा था। दैट इज वेरी बिग। सो एक तरफ से अगर आप ये चीज देखें, टीटीपी ने एक लेवल ऊपर कर दिया है कि साहब ऐसा है, मैं आपके बॉर्डर पोस्ट में ये एफसी उफसी को मारना नहीं है, मैंने आपके भी आर्मी को मारना है आके। एंड ये चीज आप कंपेयर करिए सर 2-3 अटैक्स में जो पहले हुए हैं, एक हुआ चित्राल में, एक हुआ मच्छ में, ठीक है, वेयर दे डिड नॉट टारगेट लोकल चुंटू मुंटूस, दे वेंट एंड हिट द आर्मी। मच्छ में तो जाके इन्होंने एसएसजी को ठोक दिया सर, मुशर्रफ की एसएसजी, उसको ठोक दिया। सो दिस देयर इज अ पैटर्न इमर्जिंग कि टीटीपी को ये समझ में आ गया कि यार ये आर्मी को ठोको, ठीक है, जब तक आर्मी को ठोकोगे नहीं तब तक पाकिस्तानी को खून नहीं होगा। ये एफसी तो सारे एक्सपेंडेबल हैं, वो पैसे पूरे देके उनको चुप कर देंगे। एक दो 5 एकड़ दे दिए, उसको चुप हो गया। ब्लड मनी तो वैसे ही चलता है सर वहां पर, कोई टेंशन नहीं है, आप रोड में मार दो, दियत पैसे बोलते पकड़ हैं चला उसको, गया। दियत। हम्म। दियत, तो बड़े बिग अरबिक टारगेट्स पर्शियन है वो। उर्दू टर्म फॉर ब्लड मनी इज दियत। दियत। अब देखो सर, अफगान इनको पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं, बेटा तुम ये ना करो, तुमने हमारे बंदे उखाड़ दिए वहां से, ठीक है, कुछ तुमने भेज दिए, कुछ 2-5 लाख ऑलरेडी भेज दिए, अब तुम बोलते हो 15 तारीख को और भेजेंगे, ठीक है, ना तुम हमको कुछ देते हो ना कुछ, और ऊपर से तुम हमारे बंदों को ऐसे ट्रीट कर रहे हो, तो ठीक है। अब वो पता ही है सर आपको और हमको कि भैया वहां पर नौकरियां तो है नहीं। नौकरियां कहाँ मिलती है सर, ये ग्रुप्स के अंदर 20-25 हजार रुपए महीने के मिल जाते हैं इनको। अब आईएसकेपी वाले थोड़े ज्यादा पैसे देते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा हार्डकोर हैं, टीटीपी वाले थोड़े से कम देते हैं, 4-5-10 हजार की बात होती है बीच में, बट नौकरियां मिल जाती हैं इनको। नौकरियां मिल जाती हैं तो, एंड दीज बगर्स जिनको निकाला है इन्होंने बाहर, पाकिस्तानियों को एक अकल नहीं आई है सर अभी तक। और इनके जो यूट्यूबर्स है ना, ये इनके यूट्यूबर्स को भी नहीं समझ नहीं आया है यूट्यूबर से कि सर ये ये जो अच्छा था, बंदे निकाले, हमें पसंद आया। नहीं हम यूट्यूबर्स हैं सर, वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। तो इनको एक चीज समझ में नहीं आई कि ये जितने बंदों को आप निकाल रहे हो साहब, दे यूज्ड टू स्टे इनसाइड योर कंट्री। इनको तुम्हारा चप्पा चप्पा पता है, कौन कहाँ बैठता है, कौन सा इंस्पेक्टर है कहाँ पर, कौन सा कप्तान कहाँ पर है, कौन सा मेजर कहाँ पर है, इनको सब पता है वहां पर क्या हो रहा है। एंड इनके जो आधे बंदे उधर हैं, जो आधे बंदे अभी यहाँ बैठे हैं, दे आर ऑल गोइंग टू वर्क एज इंटेलिजेंस एजेंट्स, क्योंकि उनको पता है उनका भी टाइम कम है। तो मेरे हिसाब से मास रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है उस रीजन के अंदर। एंड पाकिस्तान को अपने वो 2009 से पहले जो इनका अग्रीमेंट था ना फाटा और स्वात के साथ कि साहब वहां पर हम जाएंगे नहीं, वो उस एग्रीमेंट पे वापस आ जाना चाहिए ताकि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाए, अगर पाकिस्तान में अकल होगी तो, जो जिसके चांसेस काफी एक कम है। थोड़ा सा मैं आपको और पीछे ले चलूंगा, क्योंकि जो कर्नल जी। साहब वाला जो अटैक हुआ है, ये तो हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, हम्म, और इसके पहले 16 इनके लोग जो हैं वो पहले मारे जा चुके हैं, और दैट वाज इन दी कुर्रम एरिया। मैं कुर्रम। एक मिनट, मैं फिर से जो है वो शेयर करता हूँ, तो आप मैप ये शेयर चीज करता देखो, हूँ। कुर्रम नॉर्थ एक से। मिनट में मैप शेयर करके बताता हूँ आपको। हाँ, देखिए आप इस मैप में जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो लाल ब्लर बना हुआ है, दिस प्लेस इज कॉल्ड खारलाची, और ये जो एरिया है ये है कुर्रम। इसमें इसकी जो है आपका हेडक्वार्टर ये है पराचिनार। ये देख रहे हैं आप पराचिनार, कैन यू सी जी। दिस? दिस इज पराचिनार। और इसका जो सबसे बड़ा शहर है इस एरिया का वो है बन्नू। मनु। बन्नू, तो यहाँ बन्नू में भी अटैक हुआ। उसके पहले खारलाची में इनका झगड़ा हुआ। खारलाची जी। में अफगानियों ने इनके 16
सिक्योरिटी वाले मार दिए, सिक्योरिटी और वाले, नॉट नेसेसरली लिस्ट बाहर आई, आर्मी वाले। लिस्ट बाहर आई। लिस्ट बाहर आई उसकी पूरी, और वो पराचिनार के हॉस्पिटल से लिस्ट जारी हुई थी। ये पराचिनार जी यहाँ पे कुर्रम एजेंसी, ये पूरी कुर्रम एजेंसी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा पार्ट है। कुर्रम नदी बहती है यहाँ से। अब कुर्रम नदी इज द लार्जेस्ट रिवर फीडिंग इनटू द इंडस। काबुल नदी से थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी है। तो ये जो एरिया है इधर, ये खोस्त प्रोविंस है, ये खोस्त प्रोविंस है। ये मैं जहाँ दिखा रहा हूँ, ये जलालाबाद जो है ये नंगरहार प्रोविंस है, ये खोस्त प्रोविंस है। और फिर नीचे जाके पक्तिका प्रोविंस है, तो पक्तिका। ये मीरन शाह वगैरह इस तरफ है। तो तो आप यहाँ इसमें पे जो खारलाची में जो झगड़ा हुआ था, जो झगड़ा खारलाची में हुआ था, उसका सारा का सारा आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। खारलाची के बाद बन्नू हुआ, बन्नू के बाद फिर वो आपके यहाँ नॉर्दर्न एरिया में बिटवीन चित्राल एंड पेशावर, यहाँ पर कहीं पर ये कर्नल साहब मारे गए। उसके बाद इन्होंने F-16 लॉन्च कर दिए कि भाई सर इसको अब थोड़ा सा F-16 अंदर बाहर निकलिए, मैं आपको एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, थोड़ा सा जस्ट जूम आउट फ्रॉम दिस। थोड़ा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो अलेजिड बॉर्डर है उसको पूरा अगर आप देखें, ये जो अटैक्स हो रहे हैं सर, दिस इज अ सीरीज ऑफ अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप ठीक इसको है, नहीं चाहते हैं कि मैं ऐसे कर दूं? हाँ। सो अगर आप देखिए सर, चित्राल से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, जहां पर एक मैसिव अटैक जिसको बोलते हैं ना। चित्राल के बाद हुआ मच विच वाज इन द सदर्न पार्ट, एंड देन ये जो छोटे छोटे अटैक्स होने शुरू हुए हैं, मच इज ये अगर आप समवेयर हियर। देखिए, हाँ मच समवेयर नीचे वो ट्राई जंक्शन के पास पड़ता है वो। और उसके बाद सबसे साउथ में वहां था जहां पर वो तुर्बत और उसमें जब अटैक हुआ था। ठीक है, जो मेन सीपीजी हाईवे है जिसको इन लोगों ने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया था सब कुछ, वो हाँ, तो ये नीचे वाली वाला, वही है हाँ ये यहाँ पर आ जाएगा, पंजगौर और ये है ये। तुर्बत के जगह पे अटैक हुआ था। तो नाउ इफ यू सी सर, पाकिस्तान का जो पूरा लेंथ है नॉर्थ से साउथ तक, चित्राल हो गया हमारा जो ऐसे पीक बनता है, पीक के वहां पर नीचे, ठीक है, ये ऊपर यहाँ पर एग्जैक्टली, यहां से लेकर आप नीचे देख लो तुर्बत पंजगौर तक अटैक्स हो रहे हैं आपके। यहाँ तुर्बत है, एंड ये पंजगुर है, ये तुर्बत है, ये तुर्बत है। अब नीचे यहाँ पर जो इनका ग्वादर बनता है, ये ग्वादर ग्वादर पे है। भी हिट्स हुए हैं। रिसेंटली नहीं हुए, पिछले साल हुए हैं, बट देव बीन हिट्स। तो अगर आप इस चीज को एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना सर, यहाँ से एक अगर आप वो जो जितने अटैक्स हुए उनमें एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, आपको ये दिखेगा, जो मैंने एक बार याद है आपको मैप दिखाया था, फाइनल मैप ऑफ पाकिस्तान, वो सडनली आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर होती है बड़ी वाली गेम जो शुरू होती है। ये तो सर अफगानिस्तान पाकिस्तान का ट्रेलर है, इसके पीछे जो चीजें हो रही है ना, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान को एक चीज और पता है कि इनके पूरे लेंथ में अटैक करते रहो ताकि ये पाकिस्तानी गड़बड़ में रहे। नॉर्थ में इनको पता है वहां पर चक्कर है, इधर पे काफी सारे और भी ग्रुप्स हैं जो घुस जाते हैं। सेंट्रल एरिया के अंदर इनको पता है यहाँ पर ये पूरा वजीरिस्तान, पठान, ये सारे हैं। एंड साउथ में इनको पता है कि साहब बलूचिस्तान का एरिया है, वहां पर वैसे भी इंसर्जेंसी है। तो अफगानियों ने, इफ यू लुक एट इट, बड़ा क्लियरली पूरी पाकिस्तान का बॉर्डर को एक्टिवेट कर रखा है। इससे क्या होता है सर, जो आज पाकिस्तानी रो रहे हैं ना कि साहब ऐसा है, वो हो भारत हमको कभी थ्रेट नहीं समझता, अब तो देखो हमारे यहाँ से ट्रूप्स निकाल के चाइना की तरफ डाल दिया था। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ, साहब तुम भी तो निकाल रहे हो यहाँ से। मेरे को यूनिट नंबर्स अभी मिले नहीं है, बट यूनिट नंबर्स भी आ जाएंगे कि यहाँ से भारत के बॉर्डर की तरफ से यूनिट्स रीडिप्लॉय हो रही हैं टुवर्ड्स देयर वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, तो रीडिप्लॉयमेंट भारत की ऑलरेडी तरफ स्टार्ट से यूनिट डिप्लॉय हो रही है टुवर्ड्स देयर वेस्टर्न फ्रंट, उनके वेस्टर्न फ्रंट, पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे। ठीक है, नहीं बिकॉज समझा अब क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं भारत की तरफ से कैसे जा सकती है वहां पे? नहीं 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 नहीं, जो भारत को फेस कर रही थी ना पाकिस्तानी यूनिट्स, अब वो अच्छा, रीडिप्लॉय हो रही है, वहां से थोड़ा थिन डाउन कर रखा है, इसको उठा के उधर लेके ओके जाएंगे। ओके कि उधर पे ओके। यार आग लगी हुई है, पूरा नॉर्थ से साउथ तक जला रखा है हमको इन्होंने। लुक एट इट इन अनदर वे सर, ये तालिबान को भी पता है पाकिस्तानियों को बैकफुट पे रखो। अगर पाकिस्तानियों को बैकफुट में नहीं रखोगे तो ये साले फ्रंट फुट पे आके हमारे यहां पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ करेंगे। तो इनको रखो बैकफुट पे, कीप देम फाइटिंग इन देयर ओन टेरिटरी।
तो उसके लिए तालिबानियों ने क्या करा है सर? टीटीपी बना ली, ऊपर टीटीटी बना ली, तहरीक तालिबान तजिकिस्तान, बीएलए को सपोर्ट करते हैं और पता नहीं कितने सारे ग्रुप्स हैं, सबको इन्होंने ओपन एंडेड सपोर्ट दे रखा है, कोई टेंशन नहीं। सो दे आर फाइटिंग द वॉर इनसाइड पाकिस्तान रादर देन इनसाइड अफगानिस्तान। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है जो मेरे हिसाब से अफगानियों ने सीखा है ईरान से, कि साहब अपने बॉर्डर से वॉर को जरा दूर रखो, प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाओ ताकि तुमको खुद ना कुछ करना पड़े, कीप देम अवे फ्रॉम यू, क्योंकि जब आपके पास आएंगे तो आपके लोग मरेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप दूर रखो। सो इज बेसिकली सबसे बड़ा जो इसका एनिमी है उसको दूर रख रहा है। बड़ा सवाल मैं पूछूंगा सर, अमेरिका किसको सपोर्ट करता है इसके अंदर? तालिबान भी उसका अमेरिका का बच्चा है, पाकिस्तान भी उसका अमेरिका का बच्चा है, अब दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। मैं तो ये खुले में बोलूंगा सर, अमेरिका इज सपोर्टिंग बोथ, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट के अंदर है वो। क्या इंटरेस्ट है अमेरिका के अंदर? इंटरेस्ट के अंदर देखिए सर, इस टाइम पे अमेरिका को पता है मैं खुद लड़ तो सकता नहीं, ठीक है, और ये पॉलिसी मैंने पहले भी बताई है, वो रिमलैंड ऑन फायर पॉलिसी, खुद लड़ नहीं सकता तो करेगा क्या सर? लोगों को लड़वाएगा। यूक्रेन में लड़ा रहा है, इसराइल में लड़ा रहा है, अभी तो वो अजरबैजान अर्मेनिया में भी शुरू हो रहा है, कोसोवो में भी झगड़ा शुरू होने को अभी बोला है उसके सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कि साहब हम रेडी हैं। तो वहां पर भी अगर कुछ हो गया तो एक और आग लगी। इधर पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तीनों आपस में कभी ये इसको ठोकता है, कभी वो उसको ठोकता है, समझ नहीं आ रहा। एंड पाकिस्तान सीम्स टू बी द टारगेट। आपके पीछे पड़ा हुआ है चाइना से लड़ने के लिए, आप मानते नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है। ठीक है, ये अब वो उनके दिल के करीब आपने चीज पकड़ ली। आप मानते नहीं, तभी वो बोलता है यार ये सीए क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो यार, वो क्या कर रहे हो यार। वो तो जयशंकर जी ने बोल दिया ना, आपने जो इतने सारे एथनिक और रिलीजियस उसके लिए अमेंडमेंट्स किए हैं, 3 तो उन्होंने गिनाई दिए थे, उसका क्या? वो क्या है? पर ठीक है, उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहे गए 500 साल पहले। ठीक है, तो आप ये देख लो, उसके बाद चाइना के साथ कितनों को लड़ाएगा वो? भारत को बोलता है तुम लड़ जाओ, वियतनाम को बोलता है तुम लड़ जाओ, फिलीपींस को बोलता है तुम लड़ जाओ, ताइवान को कीप्स फिंगरिंग तो भाई तू तगड़ा हो जा, जापान को बोलता है तुम लड़ जाओ, साउथ कोरिया को बोलता है तुम लड़ जाओ। कल वो नॉर्थ कोरिया ने उठा के रॉकेट्स मारनी शुरू कर दी। तो ये पूरा जो रिमलैंड है ये पूरा आग लगा हुआ है सर, और उसके हिसाब में उसको तो अच्छा रहेगा, वो बोलेगा यार ये सारे लड़ेंगे, हथियार तो सबने मुझसे लेने, बढ़िया है, लगे रहो। सो अमेरिकन इंटरेस्ट के अंदर ये बहुत गेम रहेगा इस रीजन के अंदर, ये जो एफपाक रीजन है इसके अंदर गेम खेलनी है। दूसरा सर, अमेरिका को यहां पर क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट है? क्योंकि उसके तो जो दो एनिमी हैं, एक ऑब्सेशन रशिया और दूसरा एनिमी चाइना, दोनों को इस रीजन के अंदर से वो कंट्रोल कर सकता है, बोथ ऑफ देम। हाउ डज ही डू दैट? अब देखिए क्या 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 चीजें हुई हैं सर। आप इंगेज कर रहे हो अफगानिस्तान के साथ, आपने अफगानिस्तान के बोला बेटा एक काम कर, तेरे को सामान चाहिए, मैं कराची से तो भेज नहीं सकता, तू जरा ग्वादर में ईरान के साथ बात कर, वहां थोड़े पैसे पूसे डाल, रोड यूज करना और शुरू हो जाओ। नाउ कनेक्ट दिस विद वन थिंग, दैट द चाइनीज ऊपर से वो रेलवे लाइन बना रहे हैं वहां पर, एंड मेरे पास वीडियोस है सर, वो 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन, वो ट्रैक लेइंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग चाइनीज कर रहे हैं वहां से। अमेरिकन को फर्क नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि वो तो बोलेंगे यार डैम गुड, चाइना को तो मैं भगा दूंगा इधर से, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट चाइना को रेलवे लाइन लगाने दो। क्योंकि ये वाली रेलवे लाइन से अमेरिका अफगानिस्तान क्रॉस करके कहां घुसेगा सर? सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया से वो रशिया की जो सॉफ्ट अंडर बेली है, जिसको बहुत टाइम से अमेरिकन हैव बीन ट्राइंग टू टारगेट। आपको पता ही है 1 साल पहले किर्गिस्तान में सडनली प्रोटेस्ट हो गए, सडनली बैठे बिठाए, कुछ नहीं था, बैठे बिठाए आग लगा के चले गए लोग। अब ये दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल कलर रेवोल्यूशन। अमेरिकन की प्रेजेंस तो है ही वहां पर, तो ये उसके वहां पर थोड़े अपना प्रेजेंस बनाना चाहेंगे ताकि रशिया को एक और जगह पे कहीं पे एंगेज किया जाए। दूसरा एस्पेक्ट क्या मिलेगा सर इससे? आप चाइना को तो फंसाओगे फंसाओगे, ऊपर से पाकिस्तान को लपेट के चाइना का पूरा प्रोजेक्ट जाएगा। अमेरिकन इंटरेस्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है सर इस रीजन के अंदर? विच इज ओनली वन फ्यूचर नेशन, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं, फ्यूचर नेशन, एंड दैट इज कॉल्ड बलूचिस्तान।
नाउ इसके अंदर बलोचिस्तान में चाबार का एंगल कैसे आता है सर? क्योंकि जो बलोचिस्तान है, ईरानियन बलोचिस्तान है, जिसको सीस्तान बोलते हैं, चाबहार उसका पोर्ट है। तो अगर ये पूरा बलोचिस्तान अलग हो जाता है, एक नया नेशन बन जाता है जो अमेरिकन के पूरे इंटरेस्ट में रहेगा, क्योंकि आप तो लड़ते नहीं सर चाइना से। तो वो बोलता है यार अगर ये लड़ते नहीं तो मैं कहीं तो उसको ठोकूंगा पकड़ के। बलोचिस्तान पकड़ूं, ग्वादर मेरी जेब में, चाबहार मेरी जेब में। और मैं आपको ये दिखा देता हूं सर, अमेरिकन एम्बेसडर क्या कर रहा था वहां पर ग्वादर के अंदर। वहां तो चाइना का मिलिट्री बेस है, क्या कर रहा था? टू अ पॉइंट अमेरिकन अभी चाइनीज को, पाकिस्तानियों से चाइनीज को और खींचेंगे अंदर। अब आपको न्यूज दिखाता हूं मैं। स्पाईशिप दे दी एक आईएनएस, क्या, पीएनएस रिजवान। बड़े बड़े खुश हैं पाकिस्तानी। इनको ये नहीं पता सर अमेरिकन ने एक एक नट बोल्ट का मेजरमेंट ले जाना है। सो दे आर वेरी हैप्पी। आज अभी चाइना घुसा यहां पर जितना घुसा सकता है, बिकॉज जितना चाइना यहां पर एंगेज होगा, जितनी जोर से आप उसको मारोगे, इट विल बी अ मैसिव स्ट्रेटेजिक डिफीट। तो अमेरिकन के लिए तो विन विन है सर। चाहे वो ईरान के साथ लड़े पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ लड़े, इट इज अ विन विन सिचुएशन। ईरान के साथ वो लड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि ईरान विल, वो फिर वो हुती पुती ये वो सब कुछ शुरू हो जाएगा, तो वो ईरान को थोड़ा सा मैनेज करना चाह रहा है। ईरान के अंदर थोड़ी कलर रेवोल्यूशन टाइप कुछ प्रोटेस्ट हो जाए, मासा अमीन का कुछ हो जाए, एक हिजाब का कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो बोला ना सर वो एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ रिजीम चेंज, वो वाला गेम हो जाए ईरान के अंदर, तो थोड़ा पीसफुल रहेगा। बिकॉज ईरान इज अ बिग कंट्री। ईरान के अंदर मिलिट्री एक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स, प्लस बंदे बहुत हैं। तो वो बोलता है यार इसको सॉफ्ट चेंज करना है मेरे को, पाकिस्तान अफगानिस्तान हार्ड चेंज भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो द गेम विल कम डाउन टू द सेम पॉइंट सर, जो एक 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 याद है अगर आपको, ब्रिटिश ने जो गिलगिट बाल्टिस्तान छोड़ा था, क्यों? क्योंकि उससे वो रशिया को तंग करना चाह रहे थे। अभी ये लोग एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास जगह, जहां से रशिया को भी और चाइना को भी, दोनों को तंग किया जाए। सो दिस इज व्हाट आई सी एज अ गेम विच इज हैपनिंग। और ये सब टैक्टिकल चीजें इधर उधर पे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक बोलते हैं ना एस्केलेशन इन दिस इंटायर रीजन। ये पूरा रीजन उड़ाने की कोशिश करी जा रही है। तभी मैंने जो कल रात का अपना शो था, मैंने लिखा था कि ग्रेट गेम 3, वर्ल्ड वॉर 3 नेक्स्ट टू भारत। मैंने ये नहीं बोला भारत घुसेगा उसके अंदर, मैंने बोला नेक्स्ट टू भारत साथ में। तो यहां से अमेरिकन को इंटरेस्ट रहेगा कि दोनों तरफ जरा पकड़ो, क्योंकि चाइना को तो साउथ चाइना सी में तो बंद कर चुका है सर वो। ताइवान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, पता है आपको सर, बिठा दिए उसने वहां पर, झंडा वंडा लगा के बिठाए हुए हैं। एंड दो इनके दो आइलैंड्स हैं ताइवान के जो चाइना के मेनलैंड के पास है, किनमिन और मात्सुई, वहां पर भी अमेरिकन ट्रूप्स बैठ गए हैं। सो ही इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द चाइनीज टू से यार मैं ताइवान को ठोकूंगा, क्योंकि ताइवान को ठोकेगा अमेरिकन ट्रूप मरेंगे, अमेरिकन ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। भारत के साथ सर आपका डेली बेसिस आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो उसका, कभी अग्नि 5, कभी ये, कभी वो, कभी फुल फ्लेजेड एक्सरसाइजेस। एंड प्लस सर भारत के लिए उसको लेके आने के लिए, he'll have to move troops। करंटली जितनी चाइना की कैपेबिलिटी है, मूविंग शूविंग कर सकता है, बट उसकी पीएलए अभी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद शी जिनपिंग। तो वो कहीं पे ही वुड लुक फॉर अ छोटा सा एवेन्यू, कहीं ना कहीं मैं कुछ कर पाऊं। अमेरिकन उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए रहेगा कि यार एवेन्यू अगर चाइना किसी को अटैक उटूक करे, तो ऐसे कंट्री को करे जो चाइना को धो सकता है अच्छे से। वो एक ही है भारत, भारत करना नहीं चाहता। सो अमेरिका इज लुकिंग फॉर प्लान बी। ये दूसरा जगह पकड़ो, यहां पर चाइना को जरा रोल अप मारते हैं। और उसके बाद एक हिडन फैक्टर है जो तालिबान छुपा के बैठा हुआ है, विच इज ETIM, जिसको आज बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, TIM बोलते हैं उसको अपने आप को। ये 5-6 हजार बंदे बैठे हैं सर, इसमें तजीक भी हैं, हजारा भी हैं, उज्बेक भी हैं, एंड बाय द वे इसके अंदर हुइगर्स भी हैं। अब तजीक और उज्बेक क्यों है सर? क्योंकि जो हुइगरिस्तान है, मैं लाइटली बोल रहा हूं, हुइगरिस्तान जो ईस्ट टर्किस्तान, जो शिंजांग जिसको बोलते हैं, उसका जो सदर्न रीजन है, दैट इज प्रिडोमिनेंटली तजीक। उसका जो थोड़ा सा वहां से नॉर्थ में जाएंगे, एक छोटा सा रीजन है जहां पर उज्बेक भी रहते हैं।
तो ये तालिबानियों ने इन सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है कि बेटा जब हम बताएंगे तब फिर हम आप जरा सॉरी, यहां से छू हो जाना। तो अमेरिका इस बेसिकली इस जगह पे गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि यहां से मैं किसी ना किसी तरह से ये दोनों सुपर पावर्स को खेलूं, प्लस अगर मेरी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर होगी तो मैं भारत को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊंगा। क्योंकि सर चैलेंजर्स कौन है अमेरिका के? 3 ही चैलेंजर्स है सर। एक चाइना है, एक भारत है और एक अमेरिका है, एक रशिया है। रशिया के पास इतनी इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमिक वाइज देयर आर ओनली 2 मेन चैलेंजर्स, चाइना एंड भारत। तो ये ही वांट्स टू शूट एन एरो एंड हिट मल्टीपल टारगेट्स एट द सेम टाइम। बोलते हैं ना, हमने तो MIRV डिस्प्ले करी, अमेरिका यूज करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं है सर। द मेन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस एंटायर थिंग इस, देखिए चाइना को एक चीज अभी समझ में आ रही है कि साहब मेरा, अगर मैं तो पाकिस्तान से हट गया, मैं बोलता हूँ जा आप जो मर्जी करना है कर, तू अमेरिका की गोदी में बैठा, मैं नहीं कर रहा तेरे साथ काम। चाइना विल लूज हिज इंटायर गेम इन दिस रीजन, जो वो करना नहीं चाहता। तो वो भी फंसा हुआ है यहाँ पर, उसको भी देना पड़ता है। कभी कभार एक शिप दे देता है, कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है, कभी $2 बिलियन रोल ओवर कर देता है। अब देखिए सर, ये तो समझ में आना चाहिए ना, चाइना को क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, एक्सेप्ट फॉर भारत, व्हाट एल्स डज ही हैव? यस, टुडे ही हैज इंटरेस्ट कि भाई वहां से वो अफगानिस्तान, ईरान, ये वो एरिया के अंदर एंगेज कर सकता है। एंड अगर पाकिस्तान चाइना के हाथ से गया तो चाइना को ये भी पता है गिलगित बाल्टिस्तान भी गया। तो he's got a lot of game in this place. वखान से वो लेके जाने की कोशिश कर रहा है, एक रोड इनटू अफगानिस्तान, डाउन इनटू ईरान एंड टू यूज चाबहार पोर्ट। वखान में सर रेलवे बनाना, रोड बनाना इज नॉट एन इजी प्लेस। उसकी नहीं, एक टेरेन उसमें इतनी और भी प्रॉब्लम है ना, वो जो उनके पासेस हैं दे आर सो हाई एंड मोस्टली वेरी हाई, स्नो बाउंड। वेरी हाई। आप ये देखिए कि इन्होंने जो काराकोरम हाईवे बनाया है और खुजारेब से जो लेके जाते हैं, वो भी 6 जी, महीने स्नो बाउंड रहता है। या क्या करेंगे इट्स भाई? वेरी बैड। 6000 मीटर्स पासेस पे आप क्या कर सकते हैं इन दैट लैटिट्यूड? उस लैटिट्यूड में तो वो मोस्टली स्नो बाउंड रहते हैं। अब वो भारत की ठीक है तरह अभी। तो है नहीं साहब। भारत ने तो पीर पंजाल से भी टनल बना दी। अब जो है वो आप ये ऑल देखिए वेदर कि है। पीर पंजाल जो पास है, दैट पास इज एट अबाउट 2800 2900 मीटर्स अल्टीट्यूड, और वो 6 महीने स्नो बाउंड रहता है। लेकिन जो इन्होंने रेलवे लाइन बनाई है वो 1800 मीटर पे, जी, 1860 पे। तो भाई इंडिया जो है वो एक नो दे आर नाउ प्लेइंग नेक्स्ट लेवल इवन इन द नेक्स्ट मैटर लेवल। ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप 20 साल आगे की बात कर रहे हो, व्हाट चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड फॉर टुडे, 20 साल आगे के लिए वो अच्छा नहीं है। मैं आपको चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपको करता हूँ कि इन्होंने तिब्बत के लिए बनाया है, ठीक है? हम्म, तो तिब्बत वाला ठीक है, इट वाज अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल फीट, नो डाउट अबाउट इट। जी, लेकिन जो हिमालयन टोपोग्राफी है, जो फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, दैट्स मच मोर चैलेंजिंग देन द तिब्बत एरिया, जो उन्होंने उधर से जो वो बनाया है, या अब जो ये कुनमिंग की तरफ से बना रहे हैं, यूनान की तरफ से बना रहे हैं। तो आज की डेट में इंडिया जैसे ही, आई थिंक नेक्स्ट 5-6 मंथ्स दैट लाइन विल बी ऑपरेशनल, उसके बाद में तो गेम ही चेंज हो जाएगा ना भाई। इंडिया जैसे चाहेगी वैसे अपने ट्रूप्स वहाँ पहुँचाएगी। उसके बाद वो लाइन बना रहे हैं सीधे, आप देख रहे हो लद्दाख वाली लाइन भी बन जाएगी 2-4-6 साल में। फिर क्या करेगा चाइना बेचारा? सर वो कुछ अभी भी भी नहीं कुछ कर नहीं कर सकता। सकता। अगर उसको कुछ करना होता तो उसको CNP देखनी है सर। चाइना बड़ा सिंपल सा देखता है, भाई CNP अगर मेरी उसके ऊपर है तो मैं अटैक कर सकता हूँ। ऑब्वियसली सर उसकी CNP हमारे से अभी भी नीचे है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू यू। चाइना के फंडे बड़े सिंपल हैं, दैट दैट इज वन थिंग दैट आई अप्रिशिएट अबाउट देम। भैया नहीं है तो नहीं है, नहीं करना, खत्म कहानी। वो ग्राफ, वो नंबर कहता नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। नहीं तो ट्राई तो किया था उन्होंने गलवान में। ट्राई किया था सर, उसके बाद दोबारा आए थे ये ईस्ट में, डंडे पड़े वहां पर। अभी वो भूटान के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। भूटान आपने देख लिया, ये तो दिस इज बीन अ राउंड अप कू। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जा रहे हैं भाई ईस्ट में, टुवर्ड्स मलेशिया, सिंगापुर,
तो ये काम नहीं रुक रहा सर, जियोपॉलिटिकल जो काम है वो नहीं रुक रहा चाइना के अगेंस्ट में। लेकिन सर इसके अंदर हमको एक जो गेम, हमारी तरफ से क्या गेम होनी चाहिए, ये जो अभी चल रहा है अफगानिस्तान और इन चीजों के साथ, हमारा फंडा बड़ा क्लियर होना चाहिए सर। अफगानिस्तान नीड्स टू बी शोन द लाइट कि बेटा आपका इंटरेस्ट है ईरान के थ्रू जरा आइए इस तरफ, तो कहीं ना कहीं एक अफगानिस्तान ईरान का अगर एक एक फॉर्मेशन ग्रुप टाइप बन जाए, ताकि वो आपस में ना लड़े, उनके भी बीच में गड़बड़ है, अगर वो आपस में नहीं लड़ेंगे सर, दैट विल फॉर्म अ ग्रुप अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आपके इंटरेस्ट में रहेगा कि ये पूरे एरिया को आप कंबाइन करिए, एंड अमेरिकन विल नॉट से एनीथिंग। क्यों? क्योंकि अमेरिकन को पता है यार, मैंने आपको जैसे बताया जो चाबहार पोर्ट है वो बलोचिस्तान में पड़ता है, अगर बलोचिस्तान अमेरिकन ने सेपरेट करा लिया तो ये चाबहार पोर्ट तो आ गया जेब में, आपका इंटरेस्ट वैसे का वैसे ही वहीं रहेगा, बलोचिस्तान आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू। सो ईदर वेज, अगर ये ऐसे रहता है तो भी आपका इंटरेस्ट है, वैसे रहता है तो भी आपका इंटरेस्ट है। एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग गेम जो आप खेल रहे हो कि भाई साहब इसको जरा आप स्टेबलाइज करो, दोनों कंट्रीज को एक साथ खड़े करो, इनके इकोनॉमिक लिंकेजेस बनाओ ताकि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो सके। दिस इज गोइंग टू बी योर काउंटर टू पाकिस्तान स्टूपिडिटी, कि बेटा तुम यहां पर एक छोटी से पत्ते में आग लगाओ, आपके वहां पर घर उड़ा दिए जाएंगे, एंड वी विल नॉट नीड टू टेल देम व्हाट टू डू, क्योंकि वो जब भी इस तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो वहां पर आग जलाएंगे वो, बिकॉज उनको गैप दिखेगा। अब पाकिस्तान को एक चीज करनी पड़ेगी, इनको सोचना पड़ेगा भाई साहब मैं इधर रखूं कि उधर, एंड उसीलिए मैं मेरी तरफ से तो मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं पाकिस्तानी आर्मी को, अगर जनरल आसिम मुनीर आपका शो देख रहे हैं तो मैं बता देता हूं सर, आपका जो लाइन थी ना 2009 वाली जिससे आप घुसे थे वहां पर स्वात में, पहले आप हो गए उस टाइम पे कोई लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल हो गए, आप भी गए हो गए मुझे नहीं पता, बट वो लाइन पे आप वापस आ जाइए। अब आपके दम में नहीं है कि आप वो लाइन से ड्यूराइन लाइन के पास आ सके। नहीं, स्वाद तो आगे है, इनको तो इंडस से पीछे आ जाना चाहिए। नहीं नहीं सर, पहले स्वाद पे आने दो ना, उसके बाद तालिबानी फिर आएंगे, फिर एडवाइस दे देंगे हम उनको। तो ये दे डोंट नो। भाई आज पाकिस्तानी अटक से पीछे पीछे रहो जी मैं सर, मुनीर चक्कर को क्या बोल आएगा? रहा हूँ, अरे भाई मुनीर भाई सुन लो, मुनीर भाई सुन लो, तुम ऐसा करो कि तुम अपनी लाइन जो है वो पूरी पूरी अलोंग द इंडस बना लो, उसके बाहर का जो सारा एरिया है वो सीड कर दो, पहले भी तुम्हारे पास नहीं था, हिस्टोरिकली भी तुम्हारे पास नहीं था, कलात तो वैसे भी बाहर ही था, तुमने जबरदस्ती एनेक्स किया है, तुम्हारे लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं चौकियां, तुम उनको खाने का पहुंचा नहीं पा रहे हो, उनके पास पीओएल है नहीं, बेचारे करेंगे क्या, वो मरने के लिए थोड़ी है, उनके पास ऑब्वियसली सर। सुपीरियर आर्म्स भी नहीं है। अब भाई सारे अमेरिकन आर्म्स जो हैं वो तालिबान के पास है, क्यों मरने के लिए छोड़ा हुआ है, तुम लोग चुपचाप चले आओ और उनको जो है वो अपना चलाने दो पख्तूनिस्तान, बाद में वो अफगानिस्तान के साथ मर्ज हो जाए या जो कुछ भी करे उनको करने दो भाई। वैसे भी मर्ज ही है सर, और वैसे वैसे भी कौन जो सा है वो सेपरेट है? मोमिनीन को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, बिरादर हो तुम लोग। टीटीपी ने 12 गवर्नर लगा रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, 12, एंड 2 ऑफ देम आर, वन इज नॉर्थ पंजाब और साउथ उनकी ज्यादा पंजाब। चलती है वहां पे, उनकी वहां ज्यादा हाँ, चलती है, नहीं नहीं, वहां छोड़ो वो सर, नॉर्थ वो पंजाब साउथ टैक्स भी पंजाब में कलेक्ट भी कर रहे लगा हैं, रखे हैं। हाँ टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। जी, ठीक है, तो टीटीपी को पता है कैसे खेलना है इस गेम को, क्योंकि टीटीपी वही काम कर रहा है जो अफगान तालिबान करता था। टीटीपी इज क्रिएटेड अ वेरी क्लियर फ्रेमवर्क की साहब, वो अफगान तालिबान अपनी जरा बुकलेट दे दो हमको, हम जरा उसके अंदर अफगान तालिबान काट के टीटीपी लिख देते, बस काम हमने वही करना है। और जो पाकिस्तान उस टाइम पे अफगान तालिबान के साथ कर रहा था, आज अफगान तालिबान टीटीपी के साथ कर रहा है। एंड देखिए सर, पश्तून को आपने तंग करा 20 साल, आपको क्या लगता है ये अफगान तालिबान भूल जाएगा? आपको क्या लगता है मुल्ला बरादर भूल जाएगा जो उसके साथ हुआ था? सिराजुद्दीन हकानी भूल जाएगा? ये तो बड़े बोलते हैं भाई सिराजुद्दीन हकानी इज आवर क्रिएशन। दैट पुअर मैन वाज ऑन अ रन आफ्टर यू क्रिएटेड हिम। वो 5 साल चप्पल में भागता रहा पूरा एरिया के अंदर। डू यू थिंक ही विल फॉरगेट दैट? और रोज तो पहले उनको शेल्टर देते हैं, फिर उनके जो है वो कोऑर्डिनेट्स लीक कर देते थे ठीक अमेरिकन है, को, तो वो बेचारा भाग भाग जाओ के इनको मारो। हकानी ने अपना नेटवर्क बनाया है जो भी करा है, ऐसे थोड़ी भूल जाएगा वो।
वैसे ये भी लोग ना सर तालिबान का जो हेडक्वार्टर है, उनका जो मेन मदरसा है वो अकोरा खट्टक में है। वो अकोरा खट्टक जो है वो काबुल नदी के किनारे है, इंडस के उस पार है, सिंधु नदी के उस पार है। तो वो जो है वो पाकिस्तान में थोड़ी रहेगा भाई, पेशावर उनका हेडक्वार्टर बनेगा। ठीक है। दूसरा उनकी जो है सबसे उनकी विंटर कैपिटल पेशावर बनेगी और पेशावर समर है। कैपिटल उनकी काबुल बनेगी। एक्सीलेंट, आपने ये पॉइंट रेज करा, मेरे दिमाग में वापस आ गया पॉइंट। ये जो 2 रिवर्स हैं, पहले न्यूज आई थी एक एक डैम बन रहा है, अब पता चल रहा है 3-3 डैम बना रहे हैं वहां पर ये। काबुल कुर्रम दोनों पे। जी हाँ, दिस इज व्हाट दे हैव प्लान्ड। काबुल पे तो काम होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है सब। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इनके पास टेक्नीशियंस ये सब कहां से आ गए। मैं आपको भी दूसरी फनी चीज बताऊं, अभी तक तो अफगानिस्तान ने अपनी एयरफोर्स नहीं यूज करी पाकिस्तान के अगेंस्ट में। सर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और A-10 इन्वेडर्स हैं इनके पास, अटैक प्लेन्स। अभी तक तालिबान ने अपनी एयरफोर्स नहीं यूज करी, क्योंकि उसके उस टाइम उस तरफ तो सारा उसको पायलट कौन करता है? है सर। वो यूके ने बंदे भेजे थे, इन्होंने ट्रेन करे। हाँ, ये मैं तो कब से पूछ रहा हूं सर। अमेरिकन हथियार छोड़ के गए, ठीक है, डैम गुड, फेयर इनफ। हथियार कौन सी, हथियार इज अ पेरिशेबल थिंग यार। बंदूक की फायरिंग पिन टूट जाती है, स्प्रिंग टूट जाता है, एंगल टूट जाता है, कौन दे रहा है इनको स्पेयर्स। नाइट विजन गॉगल्स के अंदर आपको चीजें भरनी पड़ती हैं, उसको ठंडा करना पड़ता है। यूजर मैनुअल किसने दिया है इनको? सर दीज इक्विपमेंट आर वेरी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। नाइट विजन गॉगल्स को आपको पता है यू हैव टू कीप इट कोल्ड फॉर सर्टेन टाइम। वो टेम्परेचर होता है, उसका लिक्विड इधर से उधर जाता है, बड़ा उसका टेढ़ा मेढ़ा टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। अफगानी उड़ा रहे हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, दे आर फ्लाइंग देम। तो इसका मतलब उनके पास स्पेयर्स की लाइन आ गई है। देव ऑल्सो गॉट इक्विपमेंट, देव ऑल्सो गॉट रिपेयर पीपल एंड ट्रेनर्स। अभी तो साल हुआ है सर, 1 डेढ़ 6-8 महीने में एक अगर हेलीकॉप्टर ने आके ठोक दिया ना पाकिस्तान को, फिर किसको शक्ल दिखाएंगे ये जाके। चप्पल और बेडशीट पहनने वाला बंदा हेलीकॉप्टर उड़ा के तुम्हारे को आके ठोक के चले गया। मोपेड मोपेड पे घूमता, चप्पल पहनता, ऊपर से बेडशीट लपेटी हुई। अमेरिकन यही बोलते थे ना। और ये वही अमेरिकन हैं जो तालिबान को आज $60 मिलियन देने हफ्ते के। सर आप सोच सकते हो। और छोड़ के भागे थे। हाँ, तालिबान इन्वेस्टमेंट कर रहा है सर चाबहार, सॉरी या चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तालिबान। ऐसे दिन आ गए कि साहब पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं 1 मिलियन के लिए, और तालिबान जाता है एक डेलीगेशन लेके प्रॉपर एकदम, मैं अपना कॉलर शॉलर ऊपर करके, हाँ जी पेपर लाओ जी, हाँ जी साइन करे, ये लो $35 मिलियन। यहाँ उसके आसिम मुनीर को अपने गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है वहां पर, वो देखो। सो इफ somebody is going to tell me ये इंडिपेंडेंट फाइट है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। यहां पर अमेरिकन गेम खेल रहे हैं। और इसका फाइनल सोल्यूशन, जो मैं फाइनल चीज बोलना चाहूंगा सर, इसका फाइनल सोल्यूशन एक ही है, विच इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि इसके बाद बचेगा नहीं सर, इट विल नॉट लास्ट। और आपको तो पता ही है, मैंने तो मैप भी रिलीज कर रखा है। ठीक है, आई हैव शोन कैसा कैसा क्या क्या बनेगा इसका, कौन सी चीज किधर जाएगी, किस चीज को 10 साल के लिए कैसे करना है, भारत का किस चीज पे कंट्रोल रहेगा नहीं रहेगा, ये वो ऑल दैट स्टफ इज देयर। तो कराची ये पे फाइनल कंट्रोल किसका सोल्यूशन रहेगा? है। सॉरी सर। कराची पे कंट्रोल किसका रहेगा? देखिए सर, कराची पे कंट्रोल तो सिंध गवर्नमेंट का रहेगा ना, जिसपे सुजरेनिटी आपकी रहेगी। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ सिंध बनेगा, वहां पर वो सब खेलेंगे, हमको नहीं घुसना वहां पर। हम सुजरेनिटी रखेंगे, फॉरेन पॉलिसी डिफेंस मैटर्स में हम इनको एडवाइस करेंगे। हमारे शरणार्थियों के लिए बड़े क्लियर पैसेजेस होने चाहिए वहां वहां जाने के लिए, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने तो बोला है, मैंने आपके शो में बोला, हमारा नेक्स्ट टारगेट शुड बी कैलाश। अरे छोड़ो ये पीओके क्या रखा उसके अंदर, कैलाश लो यार, ढंग की बात करते हैं हम। हमारी थोड़ी ना प्रायोरिटी सीधी होनी चाहिए सर, कैलाश तो यार इससे बड़ी चीज क्या है।
हम पीओके के पीछे पड़े, नहीं जी पीओके चाहिए हमको। अबे वहां बेवकूफ बैठे हैं, हमको थोड़ी चाहिए वो, हमको कैलाश चाहिए, बड़े बाबू का, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का जो घर है वो चाहिए हमको। तो ये रीजन में ये टर्मोइल है सर, इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, डेंजर तो है ही, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि कश्मीर में कोई आके एक कोई माचिस की तीली फेंक देगा कहीं पे, पंजाब में तो आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है, धनाधन बेवकूफियां, बट इसमें अपॉर्चुनिटी भी है सर, एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी। अगर हम प्रैग्मेटिक हों, रियल पॉलिटिक खेलें, यू विल फाइंड कि हमारे को ये सबसे बड़ी फायदेमंद चीज होगी, क्योंकि जो भी ये वॉर रहेगी इट विल बी अवे फ्रॉम भारत, एंड ये डायरेक्ट वॉर्स नहीं होंगी, ये प्रॉक्सी वॉर्स होंगी, विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल व्हेन यू वांट टू प्ले द डर्टी एंड गेट योर वे थ्रू इन द मिडिल। तो इन प्रॉक्सी सब वॉर्स तो में सबसे बढ़िया है। इन सब में हमारा भाई, हमारा प्रहा, कौन सा? रशिया क्या करेगा? ओहो, अरे रे रे रे, प्रहा जी देखिए को सर तो भूल रशिया, ही गए आप। सर एक चीज लोग भूल जाते हैं, जो 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 सदर्न बॉर्डर है ना, तजिकिस्तान ये वो, इनका जो सेंट्रल एशियन स्टेट का सदर्न बॉर्डर है, इट इज नॉट मैन्ड बाय दोस कंट्रीज, इट इज मैन्ड बाय द रशियन बॉर्डर पुलिस। ओह, आई डिडंट नो दैट, मस्ट कन्फेस। ठीक मुझे है, ये आइडिया नहीं था। तो ये रशिया, देखिए सर क्या है, रशिया को एक चीज और पता है कि जितना टाइम ये यूक्रेन की वॉर को खींचता रहेगा, उतना वेस्ट ये जो जितने भी चट्टे बट्टे हैं ये वीक होते रहेंगे। तो तभी को रोकना ही नहीं चाहता, ना वो अटैक करता है ना कुछ करता है, रोज एक 100 मीटर जाके शाम को डिंडोरा पीजे, मैं 100 मीटर ले लिया जी, और उसके जितने प्रोपेगेंडिस्ट है बड़े खुश हो जाते हैं, 100 मीटर ले लिया, 100 मीटर ले लिया। लेकिन रशिया को पता है ऐसा ग्रेट पावर कंपटीशन इज बिटवीन रशिया, चाइना, यूएसए, और रशिया और चाइना के बीच में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसको ये चीज बड़ा क्लियरली पता है कि साहब अभी जो गेम होने वाला है सेंट्रल एशिया के अंदर, आप देखो इसके काउंटर मूव्स आएंगे, इसको बोलते हैं सर लैटरल एस्केलेशन। मैं एक मान आई से दिस वेरी क्लियरली, यूक्रेन में था, चाइना के पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि साहब अमेरिका को एक जगह और एंगेज कर सकते हैं हम लोग यहां पर, लेट्स गेट हिम स्टक इन इजराइल। दे टुक दैट अपॉर्चुनिटी, हमास को जो भी इन्होंने किया कराया, एंड दैट थिंग स्टार्टेड अप, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं तो बोल रहा हूं सर, रशियंस वुड हैव सेड हां करो यार, क्या फर्क पड़ता है, लैटरल एस्केलेशन करते हैं इनके साथ एक और। तो अगर अमेरिकन रशिया के लिए एक फ्रंट और खोलेंगे वहां पर साउथ में, द नेक्स्ट फ्रंट विल ओपन इन साउथ कोरिया आफ्टर दैट। उसका टेस्ट मैंने बीच में मैंने आपको हिंट दे दिया था, किम जोंग उन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी हैं। दिस इज कॉल्ड लैटरल एस्केलेशन। रशियन ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ, ठीक है बेटा तुम यहां खोल लो हमारे लिए फ्रंट, मैं वहां उड़ाऊंगा तेरे को। दीज गाइज हैव क्रिएटेड दिस थिंग। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम खेल रहा है अमेरिका, क्यूबा में फ्रीडम प्रोटेस्ट शुरू हो गए सडनली। अब क्यूबा में रशियन लिसनिंग स्टेशन है, चाइनीज लिसनिंग स्टेशन, सो दे सडनली विल स्टार्ट लुकिंग दैट साइड। अब नाउ लेट्स वेट, अमेरिकन वैसल स्टेट है कोई अफ्रीका में या कहीं ना कहीं पे, वहां पर एक ना एक कहीं पे आग लगेगी, क्योंकि अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो प्रिगोजिन मरा नहीं था। आई कांट कंफर्म इट सर, बट दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग। उसके बाद एक उनका जनरल था एयरफोर्स का, सुरोविकिन, बदमाश ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर, जिसको अलेजिडली निकाल दिया था। सुनने में यह भी आ रहा है कि ही इज टेकन ओवर द अफ्रीका कमांड फॉर द वागनर। तो अमेरिकन के बेसिस हैं सर अफ्रीका में, आई रेकमेंड देम टू लुक बिहाइंड, क्योंकि अगर वो यहां लगाएंगे दोस बेसिस विल स्टार्ट फ्लाइंग अप, सिंपल एज दैट। ये लैटरल एस्केलेशन भाई है सर, देखिए, एंड ये पुतिन ने चुनाव जीत लिया है 87%, उसने अपना नहीं सर, 80% रिकॉर्ड तोड़ दिया। 88.36। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। और उसने साफ बोल दिया है कि बेटा ने नेटो वालों, तुम जो है तमीज से रहो, नहीं तो मुझे वर्ल्ड वॉर 3 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो संभाल लूंगा, तुम्हारा क्या होगा। तो वही है ना सर, अमेरिकन को ये पता है कि अगर डायरेक्ट कुछ इंटरवेंशन होगी तो गड़बड़ होगी। प्रॉक्सी वॉर्स, ये जो वर्ल्ड वॉर 3 है सर, दिस इज अ वॉर ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वी आर ऑलरेडी इन इट सर।
इस टाइम पे 59 वॉर्स आर बीइंग फॉट अराउंड द वर्ल्ड। एंड ये मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, ये यूएन की रिपोर्ट है। वी आर इन द मिडल ऑफ इट राइट नाउ, और प्रॉक्सी वॉर्स का गेम है। आपस में कोई नहीं लड़ेगा, अपने चंटू को और उसके बंटू को तीसरे जगह पे लड़वाएंगे। बिकॉज सर देखिए, कॉस्ट जो है ना फेस ऑफ न्यूक्लियर वॉर का, कॉस्ट नोबडी वांट्स टू टेक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यूक्रेन में कल गया है सेनेटर लिंजी ग्राहम वहां पर, ठीक है। उसने जाके जेलेंस्की, मैं एक्चुअली जेलेंस्की नहीं बोलता, मैं जेलेंस्की बोलता हूं। जेलेंस्की को बोला उसने कि बेटा करेक्ट आपका जो प्रोनाउंसिएशन जेलेंस्की ही होगा। जेलेंस्की है, ठीक है। तो उसने जाके जेलेंस्की को बोला है कि साहब ऐसा है, अपना जो ड्राफ्ट आप एक रूल बना रहे थे उसको आप फटाफट आगे करो। अब ये क्यों, इसको कनेक्ट करिए सर नेटो के जो स्टेटमेंट्स बाहर आए थे, हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। ये क्या करेंगे सर? ये नेटो के बंदों को यूक्रेन की यूनिफॉर्म पहनाएंगे और अंदर घुसाएंगे वहां पर, ये दिखा के कि ये देखो ड्राफ्ट कर रहा है, ये तो जेलेंस्की के बंदे हैं, ये यूक्रेनियन लोग हैं, ये कोई और नहीं है। सो दिस इज द टाइम ऑफ प्रॉक्सी वॉर सर, क्योंकि डायरेक्टली कोई नहीं लड़ना चाहता एक दूसरे से। इवन भारत चाइना अगर आप देख लीजिए कहां लड़ रहा है सर, वो आपके साथ मालदीव में लड़ रहा है, वो आपके साथ श्रीलंका में लड़ रहा है, वो आपके साथ भूटान में लड़ रहा है, वो आपके साथ म्यांमार में लड़ रहा है, वो आपके साथ पाकिस्तान में लड़ रहा है। बट एलएसी में बोलता है जी नो 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 सर, वी आर लॉन्ग स्टैंडिंग सिविलाइजेशनल पावर्स, यू नो वी शुड स्टिक टुगेदर, वी शुड वर्क टुगेदर। लेकिन उसके पीछे आप आग लगा देते हो जाके। कभी मोदी साहब के मुंह से ताइवान निकल जाता है, कभी वो सेला टनल पहुंच जाते हैं, फिर से ताइवान का नाम ले लेते हैं, फिर एक ताइवानीज को आप नेशनल अवार्ड दे देते हो, फिर आप MIRV टेस्ट कर देते हो। तो आपको पता है अभी चाइना इज एट द बैक फुट, तो आप ले रहे हो उसकी, और कुछ नहीं है। यू आर गेनिंग दैट एज ओवर हिम, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू सर। इसके अंदर हमको अपने डेटरेंस क्रिएट करके रखना है। पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए बेटा तू इस तरफ आएगा तो खत्म हो जाएगा तू। फिर चाइना नीड्स टू बी टोल्ड द सेम थिंग। बहुत खून बहेगा, हमारा तो बहेगा बहेगा बेटा, तेरा बहुत ज्यादा बहेगा। एंड वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ कैजुअलिटीज, यू आर। एंड बाय द वे लुक दैट साइड, अफगानिस्तान पाकिस्तान में आपकी ना डब्बा गोल होने वाला है। आई रेकमेंड यू फाइट देयर रादर देन हियर। तो ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी, एक्चुअली भारत इज इन द प्राइम पोजीशन, क्योंकि आप सब ये पूरे रीजनल इश्यूज का आप फायदा उठा पाओगे। इट इज अ टेरिबल थिंग टू से, बट दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। ओ यस 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 यस। वैसे भी जो इंडिया की पोजीशन है, कमांडिंग द इंटायर इंडियन ओशन, ओवरलुकिंग द लार्जेस्ट सी मास, वो तो अनपैरेलल्ड है। उसको तो चाइना बेचारा मैच कर नहीं सकता। लोग परेशान होते हैं सर, पाकिस्तान, एक शिप छुप आ जाता है वहां पर, लोग परेशान हो जाते हैं। मैं बोलता हूं यार, बिल्कुल। एक शिप आया भाई, एक, उसके पीछे भी पड़े रहते हो तुम। वो कौन सा फ्री में घूम रहा है इधर उधर? कभी एक सबमरीन अब होती है उसके आप जो पीछे, है वो कभी एक इस फ्रिगेट तरह के होती है। काम करते हो, वो कौन सा MV रोन, उस पे आप 35 सोमाली पायरेट्स को, मतलब हम लाइक देयर स्वैग यार, द वे दे गो एंड कमांडियर द शिप एंड ठक अरेस्ट ठक ऑल द ठक पायरेट्स। फिनिश। कमाल है। हमारे चाइना वाले अब भाग जाते। भाग जाते हैं। वो तो ट्रांसपॉन्डर बंद करता है, वो तो पजामा पहनता है, बोलता है मैं तो सो रहा था। ये तो हालत है सर। तो व्हाट विल हैपन? ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है आपके लिए सर। डेंजरस है, देयर इज नो क्वेश्चन, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिचुएशन, जहां पर आप अपने लेवरेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे म्यांमार में थ्री ब्रदर अलायंस में आपने लेवरेज क्रिएट करके रख लिया है। अराकान आर्मी के साथ आपने लेवरेज क्रिएट करके रख लिया है। अराकान आर्मी तो ओपन प्रेस स्टेटमेंट देती है, इंडिया प्लीज कम सर, प्लीज यूज योर हाईवे। कुछ नहीं होगा आपके हाईवे को। सेकेंडली सर, सितवे पोर्ट है आपका, आपका ट्राई मॉडल है, आप लगाओ, नथिंग विल हैपन टू यू सर, वी अश्योर यू। सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप इज गिविंग अश्योरेंस टू अनदर कंट्री, आप काम करो जी, हम हैं आपके साथ। वो थ्री ब्रदर अलायंस ने 40,000 चाइनीज को निकाल के बाहर फेंक दिया, जो क्या करते थे वहां पर? स्मगलिंग, रैकेटियरिंग,
40,000 Chinese they threw out, sir. Not a small number. एंड ये वही है ना, आप अपनी कंट्री को साफ कर रहे हो तो वो कर रहे हैं वहां पर। मणिपुर में थोड़ी बहुत आग लगेगी, वो चलता रहेगा क्योंकि डेस्परेशन बट जैसे जैसे बढ़ेगी तो और थोड़े से एक्शंस, थोड़ी सी वायलेंस और ये सब होता रहेगा। बट इन द लॉन्ग टर्म 3-5 साल के अंदर यू विल फाइंड दिस एरिया विल जस्ट सेटल आउट। तो ये गेम है सर। बिल्कुल। और वैसे भी जो है वो अमेरिका इज बिकमिंग अ वेरी डेंजरस प्लेस। वहां पे देयर इज अ फाइट बिटवीन द इनएन एंड द इनसेन। सर अभी अमेरिका तो मैं क्या बोलूं, डीप स्टेट का मैं एक आपको अपडेट दे देता हूं। कल बराक ओबामा बिना पूछे सोचे समझे नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में था। What was Barack Obama, the king of the leftists, doing in UK when there are questions of the health of the king and Kate Middleton? इसमें से कौन टपका है मेरे को पता करना है, क्योंकि अगर टपका है सर, जो मेरा फेवरेट डीप स्टेट है ना, जिसको खोदा था हमने, वो उस पे इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा सर। सिटी ऑफ लंदन। सो दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग एट। क्या हो रहा है, लेट्स वेट, 2-3 दिन में कुछ दिखेगा हमको, देन प्रोबब्ली वी कुड टॉक अबाउट इट कि ये कुछ ये चेंज होगा। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है सर, एंड आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग, आई कुड बी हॉरिबली रॉन्ग, कि जो सिटी ऑफ लंदन है इट इज मूविंग टू द सिटी ऑफ वॉशिंगटन। ओके, ठीक है, एज पेंटागन एंड डीसी एरिया। चलिए जी, लेट्स विश अमेरिका द बेस्ट। आई डोंट थिंक एट दिस रेट अमेरिका, whether the American society is going to disintegrate first or the American establishment is going to disintegrate first. लेकिन नहीं सर, वो definitely they are डिसइंटीग्रेट in नहीं the करेंगे। race. पता है क्या कर रहे हैं, ये जो उल्टे काम हो रहे हैं ना अमेरिका में, ये जो रीसेट होता है ना, दे वांट टू डम डाउन देयर पॉपुलेशन, फीड देम विद नॉनसेंस एंड देन रीबिल्ड देम अप अगेन। तो अगर डीप स्टेट वहां पर आएगा तो काफी रीबिल्ड करना आसान नहीं है। नहीं वो दुनिया उसके लिए में लेके आ केवल गए ना। एक ही सोसाइटी है जो आज भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे मोर और लेस विद मॉडर्नाइजिंग एलिमेंट्स वो कंटिन्यूड है, बेसिस रिमेन्स द सेम, एंड दैट इज द सनातन सिविलाइजेशन। बट अमेरिका क्या करेगा सर, अमेरिका को पूरी सोसाइटी थोड़ी चाहिए, अमेरिका को पावर बेस चाहिए सर। अमेरिका को फ्री फंड के सोल्जर्स चाहिए जो टेढ़े मेढ़े जगहों पे जाके लड़ेंगे पैसे के लिए। 8 मिलियन लोग बिठा के रखे हुए हैं, उसमें रशियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, इंडियंस भी हैं, ये भी हैं, वो भी है, सब है। उसको जहां मर्जी घुसाएगा वो। देयर हैज टू बी अ प्लान ना सर, व्हाई वुड ही डू समथिंग लाइक दिस? दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर ये जो पुराना डीप स्टेट है, जो एरिस्टोक्रेटिक डीप स्टेट है, ये अगर अमेरिका की तरफ आता है, दैट मीन्स वेरी क्लियरली द MIC विल रूल। And when the MIC rules, you know what happens. So that's what is happening. We can see that. आपको दिख रहा है छोटे छोटे प्रॉक्सी इधर पे शुरू हो जाता है, उधर पे शुरू हो रहा है। That's happening. तो अगर ये सब कुछ कनेक्ट करता है तो डीप स्टेट चेंज होने वाला है। चलिए जी, डीप स्टेट को इंडिया चेंज करेगा। मोदी जी आ गए वापस, जो कि आ ही रहे हैं 3.0। मुझे लगता है कि मोदी जी स्वयं जो है वो दुनिया का डीपेस्ट स्टेट बन जाएंगे, ऐसा लगता है। फिर तो अलग नहीं हम लोग ऑन टॉप ऑफ द ग्राउंड स्टेट होंगे सर, हमारा कोई छुपा नहीं है बहस में, इधर आओ उधर सब कुछ खुला है। They will call the shots. चलिए, या इसी नोट पे आज की चर्चा यही हम समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, जय हिंद, जय भारत।